समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। अनंत चतुर्दशी के दिन यह पावन व्रत कथा सुनने से अनंत नारायण भगवान की कृपा से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन भर अन्न धन की कमी नहीं आती है। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाएंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा और इसकी पूजा विधि भी आपको हम बताएंगे। तो पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें, तभी इसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि इस प्रकार से है। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होवे तथा फिर विद्वान आचार्य ब्राह्मण को बुलवा करके भगवान का एकाग्र चित्त से पूजन अर्चन करना चाहिए। तो श्रद्धापूर्वक भगवान को पंचामृत से स्नान करवा करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजन अर्चन करें। बाद में भगवान का प्रसाद भाई बंधुओं तथा कथा श्रवण करने वालों को बांट देवें, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। तो व्रत के दिन जागरण करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा पूजन करने से सर्व सुख आरोग्यता समृद्धि वंश धन धान्य संतान वैभव तथा विजय श्री की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन भगवान का पूजन अर्चन करने के पश्चात यह पावन व्रत कथा आपको श्रद्धापूर्वक बड़े ही एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार से है। सूत जी कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध का वध करने के लिए राजसूर्य नाम का यज्ञ किया था। तो राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलवाया था। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहाँ सूखे आंगन को जल से भरा समझ करके अपने वस्त्रों को उठा करके धीरे धीरे चलने लगा। उसे देख करके द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में जा गिरा। तो उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास उड़ाया था। यह देख करके दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया और अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा कि राजन, आप अपने क्रोध को अपने आगे के काम के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त करके अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर भीम अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलवा करके जुआ खेलना आरंभ किया। तो कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीत करके वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन में घूमने लगे। यह समाचार सुनकर के भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुँचे। तो सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख करके उनको प्रणाम करने लगे। तो युधिष्ठिर उनसे बोले कि हे जगदीश्वर, मैं सपरिवार बहुत दुखी हो गया हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राजपाट पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को हम करें जिससे आपके प्रसाद से हमारा हित हो सके। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए, जिससे उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो सके, साथ ही साथ सारे पाप नष्ट हो जाएं। तब युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपके कहे हुए यह अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को ही अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके हमें यथार्थ बताने की कृपा करें। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही एक रूप है। सूर्य आदि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल दिन रात पक्ष मास ऋतु वर्ष युग, यह सब काल कहे जाते हैं।
जिसने काल कहे जाते हैं, यही वह अनंत कहा गया जाता है। और मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उठाने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्वरूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। तो योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र है, अष्टावसु है, 8 वसु है, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशाएं, भूमि, पाताल, भूलोक, भुवलोक इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे विद्ववर, अब आप अनंत भगवान का महात्म और विधि बतलाइए, और अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य फल मिलता है, उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया था और मृत्यु लोक में किसने इसे प्रकाशित किया, सब विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु ऋषि की सुंदर कन्या दीक्षा का वेद की विधि से विवाह किया था। तो थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर रोग से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिर कर के मर गई। उसके पश्चात सुमंतु ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, उससे विधि पूर्वक विवाह कर लिया। तो दुष्ट स्वभाव की कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। तो उसकी सौतेली माँ शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर, खंबा तथा देहली पर चित्रकला आदि बनाया करती थी। तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफ़ेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र स्वास्तिक, शंख, कमल रोजाना बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हो गया और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला अपने पिता के घर में बड़ी हो गई। तो स्त्रियों के युवा अवस्था के चिन्ह से युक्त शीला को देख करके सुमंत को चिंता हुई कि यह कन्या मैं किसको दूं, और वह इस विचार से दुखी हो गया। उसी समय वेद के जानने वाले, श्रेष्ठ स्त्री की इच्छा करने वाले, कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि उनके पास आए और बोले कि हे सुमंतु ब्राह्मण, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंतु ने एक शुभ दिन देख करके श्रेष्ठ मुनि धर्म पुरुष कौंडिन्य ऋषि से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक कार्य किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन तथा बंदीजनों ने जय जयकार किया। यह विवाह संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंतु बोले कि हे प्रिय, दामाद जी को संतोष करने के लिए, प्रसन्नता करने के लिए कुछ दहेज आदि देना उचित है। ऐसे वचन सुन करके कर्कशा ने क्रोधी होकर अपने घर के सारे पदार्थों को इकट्ठा करके उन्हें एक पेटी में बंद करके अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंतु से आगे बोली कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो हो वह देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर वह बहुत दुखी हो गया। तो विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बैठा करके वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देखकर उसके किनारे पर अपने रथ को खड़ा कर दिया। नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर करके शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सारी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी का व्रत भक्तिपूर्वक कर रही थी, भगवान जनार्दन की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जा करके धीरे से पूछा कि हे बहनों, कृपा करके आप मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो, इस व्रत का नाम क्या है। शीलावती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर के संपूर्ण स्त्रियां बोली कि हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देवता की पूजा अर्चना की जाती है। तो यह वचन शीला सुनकर के शीला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है, इसमें क्या दान आदि देना होता है, किस देवता की पूजा की जाती है। और उसके यह वचन सुनकर के स्त्रियां बोली कि हे शीला,
अच्छे अन्न के 1 सेर मालपुए बनावे, उसमें आधा भाग ब्राह्मण को देवे, आधा स्वयं भोजन ग्रहण करें। कृपणता को, कंजूसी को छोड़ करके शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देवे। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करें या देव स्थान पर करें। कुशा का शेषनाग बना करके बांस की टोकरी में विराजित करें। फिर उसे शेष का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करवा करके स्नान आदि करावें। वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। फिर शेष सामग्री के आगे कुमकुम से रंग करके उसमें 14 गांठ लगा करके एक डोरे का पूजन करके पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधें। तो बांधते समय इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे वासुदेव, यह संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार आप करिए। ऐसा श्री अनंत का सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। उसके बाद सूत्र को अपने हाथ में बांध करके अनंत भगवान की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। तो हे शिला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान बताया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उस शिला ने स्त्रियों से ऐसे वचन सुन करके अति आनंदित होकर के 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांध करके इस व्रत को किया। तो मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था, आधा ब्राह्मण को खिलाया और शेष उन दोनों ने भोजन किया और आनंद से अपने पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ करके गई। तो उस समय से शिला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौ, धन, लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शिला सदा लगी रहती थी और माणिक्य, सोने, मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन, पुत्र आदि से युक्त होकर के सावित्री के समान पतिव्रत होकर के अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। तो किसी समय उसके पति ने शिला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा हुआ देखा और पूछा कि हे शिला, इस डोरे को तूने क्या मुझे वश में करने के लिए बांधा है? सही सही बता, किसके अर्थ तूने यह डोरा धारण किया है? शिला बोली कि हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन, धान्य, संपदाओं को प्राप्त करते हैं, उसी अनंत डोरे को मैंने धारण किया है। शिला के ऐसे वचन सुनकर के उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद में चूर होकर के अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूर्ख ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय करती दौड़ती हुई शिला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकाल करके दूध में डुबो दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य, धन, धान्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गऊ को चुरा ले गए। आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से, भाई बंधुओं से कलह तथा बांधवों से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता का वास हुआ। भगवान बोले, युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता नहीं था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शिले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया है, कोई मुझसे बात तक नहीं करता है और देह में नित्य प्रति मुझे पीड़ा होती है। तो हे शिले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुनकर के शिला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत भगवान के डोरे का आक्षेप यानी अपमान किया है, उसी पाप का यह फल मिला है। हे महाभाग, भविष्य में अन्न द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शिला के वचन सुनकर के वह अति दुखी होकर के तपस्या का संकल्प लेकर के वन में जा कर के आयु लक्षित करके तपस्या का विचार करने लगा। तो ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं, तो उनके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वे मुझे कहाँ पर मिलेंगे? तो धन आदि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न एक वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। वह देख करके कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, किसी स्थान पर आपने अनंत को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुनकर के वृक्ष ने कहा, कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा है। ऐसे उत्तर सुनकर के कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गाय को देख करके उससे पूछा कि हे गौ माता, हे धेनु, तूने क्या अनंत को देखा है? देखा हो तो बता। यह सुनकर गाय ने कहा कि हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा
तो ऋषि ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, क्या तूने अनंत को देखा है? बेल बोला कि मैं अनंत को नहीं जानता, मैंने नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चल करके 2 पुष्करणियों को देखा जिनके जल आपस में मिल रहे थे और कमल कुमुदिनी बहुत सब प्रकार के वहाँ शोभा पा रहे थे तथा भंवरे, हंस, चकवा, चकवी, सारस, बगला जाति के पक्षी वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य ने उन पुष्करणियों से पूछा, क्या तुम दोनों ने अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर के पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल करके उसने गधा और हाथी को देख करके उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? तो उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसके अनंत भगवान से मिलने की आशा नष्ट हो गई और वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा को छोड़ करके बेहाल हो करके गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि हे अनंत, यदि तुम मुझे न मिले तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब जैसे ही वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली, तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर के उसके सामने खड़े हुए। तो ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत भगवान ने कहा कि हे द्विज, हे ब्राह्मण, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़ करके पर्वत की एक गुफा में ले गए। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहाँ पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख, चक्र, गदा और पद्म, गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज कौस्तुभ मणि सहित वनमाला को धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले थे, उन विश्वरूप को कौंडिन्य ऋषि देख करके उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरे पापों का हरण कीजिए। हे जगदीश्वर, आप मेरा जीवन तथा जन्म दोनों ही आज धन्य हो गया है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। तो कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर के अनंत देव मधुर वाणी में बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य मुनि बोले कि अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़ करके उनकी मैंने निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई है। स्वजनों से, भाई बंधुओं से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात तक नहीं करता है। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया है। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देते। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक यानी 14 वर्ष तक भक्तिपूर्वक अनंत का व्रत कर। तू सब पापों से छूट करके सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे और सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निःसंदेह अमर पद को प्राप्त करेगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शिला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इसी व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त कर लेगा। हे कौंडिन्य मुनि, तू जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। अब कौंडिन्य बोला कि हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा है, वह आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपा करके उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गौ, बेल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गधा, हाथी, हे देव, वे सब कौन थे? आप इन सूत्रों का वृत्तांत कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या का दान न देने के कारण वृक्ष हुआ था। वह गौ जो पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीजों को चुराया था। वह बेल है, वह धर्म है। धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणियाँ बनी हुई है। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों बहनें थीं जो धर्म करती थी और परस्पर कहती रहती थी। उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को भिक्षा तक नहीं दी थी। उसी पाप कर्म से परस्पर लहरी और उनमें जल एकत्र होता है। वह गधा क्रोध का स्वरूप है, वह हाथी मद का स्वरूप है। वृक्ष जो है ब्राह्मण है और मैं अनंत हूँ, और वह जो कंदरा गुफा संसार है। इस तरह कह करके अनंत जी वहाँ अंतर ध्यान हो गए। तो यह चरित्र कौंडिन्य मुनि स्वप्न के समान देख करके अपने घर को आए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत किया।
तो अनंत के कहे अनुसार सुखों को भोग कर अंत में अनंत भगवान का स्मरण करके अनंतपुर को चला गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फलों को प्राप्त किया है, वैसे भी तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लोगे। तो आख्यान सहित कथा सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया है। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरुकुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव का 14 ग्रंथि वाला 14 गांठ वाला डोरा बांधते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।